मैं सुनील खंडेलवाल राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से प्रवक्ता यांत्रिकी आज छात्रों को फ्लूइड इंजीनियरिंग में चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में श्यानता यानी विस्कोसिटी के बारे में आज मैं अध्ययन कराऊंगा। तो छात्रों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये अध्ययन करेंगे कि श्यानता क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। किसी द्रव का यह वह गुण है जिसके कारण वह अपरूपण बल लगाने पर आपस में आंतरिक घर्षण के कारण तरल की परतें एक दूसरे पर फिसलने का विरोध करती हैं, श्यानता कहलाती है। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं एक स्टेशनरी सरफेस है, उसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है। इस द्रव पे हम एक शियर फोर्स लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि द्रव एक परत दूसरे परत के ऊपर पे बहता है। जब इस परत पर अपरूपण बल लगता है तो इसके नज़दीक वाली जो परत है वह इस अपरूपण इन दोनों के परत के बीच में आंतरिक घर्षण के कारण इसके, क्योंकि फ्लो जैसे ही अपरूपण बल लगाते हैं ये ऊपर वाली परत बहने लगती है, तो नीचे वाली परत जो है, जो इसके संपर्क में है, वह इसके आंतरिक घर्षण के कारण इसके बहने का विरोध करती है। फिर इसके जस्ट नज़दीक जो नीचे की परत है, इस तरह से ये परतें एक दूसरे पर विरोध करती हैं। और सबसे लास्ट परत, नीचे की परत, जो कि स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में है, वहाँ पे वेलोसिटी, वहाँ स्टेशनरी है, इसलिए वो जो परत है वो भी, उसकी भी वेलोसिटी मूवमेंट हो जीरो होगा। तो अतः हम देखेंगे सबसे ऊपर वाली परत पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और धीरे धीरे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगा और स्टेशनरी सरफेस के जो कांटेक्ट में परत होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये है एक वेलोसिटी का डेप्थ के सापेक्ष में ग्राफ है, v0 v मैक्सिमम। तो हम देख रहे हैं कि माना कि कोई तरल ऊपर चित्रानुसार अपरूपण बल के कारण स्थिर धरातल पर मूवमेंट कर रहा है। सबसे ऊपर वाली परत की मूवमेंट v मैक्सिमम, सबसे नीचे की परत का मूवमेंट ज़ीरो है क्योंकि वो धरातल के संपर्क में है। तो इससे हम वेग प्रवणता को डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट गहराई के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। इसे dv/dy से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ हमने श्यानता की डेफिनेशन और वेग प्रवणता की डेफिनेशन का अध्ययन किया। आगे हम न्यूटन्स के विस्कोसिटी का नियम पढ़ेंगे। न्यूटन के श्यानता का नियम। न्यूटन ने श्यानता पे एक नियम प्रतिपादित किया। तो उससे पहले हम अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, जो कि अपरूपण बल अपॉन क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो न्यूटन ने श्यानता के अध्ययन के समय ये कहा, अपरूपण प्रतिबल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो ये वेग प्रवणता है dv/dy और शियर स्ट्रेस है, ये इसके समानुपात होता है। तो वेग प्रवणता शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू dv/dy। ये म्यू एक कांस्टेंट राशि है जिसे न्यूटन से श्यानता गुणांक कहा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा गया। इसे दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको गतिक श्यानता एवं निरपेक्ष श्यानता भी कहते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। इसका मात्रक जो है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होता है।
1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर को पॉय से भी जनरली डिनोट किया जाता है इसको। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइस के बराबर होता है। तरल की जो श्यानता है ताप बढ़ाने पर कम एवं गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो ये श्यानता के बारे में हुआ, विस्कोसिटी के बारे में। इस तरह से एक गतिज श्यानता, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, गतिज श्यानता श्यानता गुणांक एवं घनत्व के अनुपात को गतिज श्यानता कहते हैं। इसे न्यू से डिनोट किया जाता है। न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, यानी श्यानता गुणांक अपॉन घनत्व। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है एवं स्टॉक से भी जाना जाता है। एक स्टॉक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो आज छात्रों हमने श्यानता, वेग प्रवणता, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और गतिज श्यानता के बारे में अध्ययन किया।